नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश चलावा एक बार फिर आज एक नया वीडियो लेकर आपके लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया था, यानी कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बाद क्रम से जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने उन सभी की हमने पूरी जानकारी आपको दी थी, और वर्तमान समय तक जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता होना आवश्यक है, यानी कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लिए हुए वही इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, या कोई बाहर का व्यक्ति आके अगर यहाँ पे राष्ट्रपति बनना चाहता है तो जब तक उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी तब तक वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी शर्त यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है, यानी कि 35 वर्ष से अगर आपकी आयु कम है तो आप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु बंधन 35 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। ये दो चीजें थे जो कि होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद के लिए कोई जाति या धर्म का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति या कोई विशेष धर्म के लोग ही हमारे देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसा इस देश में संविधान में हमारे यहाँ नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का क्रम क्या है। तो दोस्तों, हमारे देश का आपने सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि इस देश में कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन सी शर्तें हैं, उन सभी को मिला के जो हमारा संविधान बना था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 से ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत की हम लोग बात करेंगे कि 1915 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। इसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, यानी कि ये इंडिया जो था ये ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद से हम लोग स्वतंत्र भारत और इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री पद तो हमारा 1947 से ही शुरू हो गया था, जिसमें पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। लेकिन राष्ट्रपति की जब हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति की हम कह रहे थे तो 26 जनवरी 1950 से हमारे राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुए थे। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहले राष्ट्रपति बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 13 मई 1962 यानी कि लगभग 12 साल तक ये हमारे राष्ट्रपति पद पर रहे। दोस्तों, इसके बाद हमारे दूसरे राष्ट्रपति हुए। जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे तब उनके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली आप सुना होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का नाम आप सुनते हैं। हम 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में है? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जो कि हमारे शिक्षक दिवस के मनाते हैं उनके जन्मदिन के रूप में 5 सितंबर को, अभी कुछ समय पहले ही निकला है। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे उस समय सर्वपल्ली जी हमारे उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमारे कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी का खत्म होता है तब डॉक्टर सर्वपल्ली दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हमारे राष्ट्रपति पद पर शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों कब से रहा? 13 मई 1962 से 13 मई 1967, यानी कि 5 साल तक ये हमारे क्या रहे? राष्ट्रपति रहे, जो कि दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इनने शपथ ली थी। और पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे। और तीसरी विशेष बात दोस्तों इनकी क्या है कि इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, तीसरे राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत की हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली जी, उसके बाद हमारे तीसरे आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969,
यानी कि लगभग ये हमारे 2 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। दोस्तों इसके बाद हमारे तीसरे राष्ट्रपति जी आए। हमारे तीसरे राष्ट्रपति जी का नाम था वीवी गिरी। आप वीवी गिरी को राष्ट्रपति ना कहकर पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कहते हैं कि जो वीवी गिरी हमारे थे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रहे और ये पहले कार्यवाहक क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे। इसके बाद दोस्तों हमारे अगले राष्ट्रपति आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। दोस्तों कार्यकाल इनका ज्यादा नहीं रहा, लगभग 1 महीने तक ये रहे क्योंकि ये कार्यवाहक थे। कार्यवाहक का अर्थ होता है कि जब भी हमारा राष्ट्रपति पद पे कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो उस समय जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक के लिए हम उस पद पर जिस व्यक्ति को कार्य सौंपते हैं वह कार्यवाहक के रूप में वहां पे कार्य करता है। दोस्तों इसके बाद पुनः हमारे श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। इस बार इन्होंने पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे राष्ट्रपति थे मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद। मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रपति आए श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 यानी कि पूरे 5 साल तक हमारे क्या रहे, राष्ट्रपति पद पर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट राष्ट्रपति दोस्तों हमारे आए श्री ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी ने 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 यानी कि 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना यहाँ पूरा किया। इसके बाद हमारे दोस्तों नए आए श्री आर वेंकट रमन। श्री आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हमारे अगले राष्ट्रपति आए श्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। जैसे ही शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल खत्म होता है तो हमारे नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली के आर नारायण। के आर नारायण जी पहले दलित राष्ट्रपति थे, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है क्योंकि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ यहाँ पे किसी तरह के जातिगत बंधन नहीं माने जाते हैं। तो अगले राष्ट्रपति हमारे हुए थे के आर नारायण जो कि पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। इसके बाद दोस्तों अगले हमारे राष्ट्रपति आए, जाना पहचाना नाम है, सारा देश क्या पूरा विश्व उस नाम से परिचित है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम लोग बात करें तो ये हमारे भारतीय इतिहास के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे, यानी कि इससे पहले हमारे जितने डॉक्टरेट थे यानी कि जो जिनके नाम पे आगे डॉक्टरेट की डिग्री लगी हुई थी वो सब राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन पहली बार भारतीय इतिहास में देखा गया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से राष्ट्रपति आए जो कि हमारे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और दोस्तों इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और इनका एक दूसरा नाम मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कॉम्पिटेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि विंग्स ऑफ फायर अग्निपंख के नाम से उन्होंने किताब भी लिखी थी और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति इस देश में बनी, यानी कि इससे पहले कोई भी महिला ने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली थी, ये हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा। इसके बाद हमारे अगले राष्ट्रपति आए श्री प्रणब मुखर्जी। दोस्तों अभी कुछ समय, ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय हुआ जब इनका निधन हो गया है। और प्रणब मुखर्जी हमारे 25 जुलाई 2012 से लेकर 2017 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। इसके बाद हमारे
अगले राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, जिनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई से लेकर अब तक, यानी कि वर्तमान समय में। आज मैं आपको तारीख बताऊं कि आज 8 अगस्त 2020 है और आज वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है। कैसा लगा आपको वीडियो और इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो लाए तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इस तरह की सभी जानकारियां बहुत ही आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इजी है और समय समय पर जो राष्ट्रपति इस देश में रहे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली। तो अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्ते।